हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ और बता दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आज इस पार्ट के अंदर अंदर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट देख लेते हैं आप लोग तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पार्ट में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे और सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। हाँ, आपको पेशेंस होकर सारे पार्ट्स को देखने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेट रहता है मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं पार्ट 1 बताता हूँ तो इसमें जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, इस पूरे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट का जिक्र हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 1 में ही कर देते हैं। जिसमें कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये कैसे होता है, नहीं होता है और इसका कहाँ-कहाँ उपयोग होता है, इसका हम लोग उपयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारे के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। जैसे कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बारे में पढ़ते हैं, दृष्टि रेखा के बारे में पढ़ते हैं, क्षैतिज तल, क्षैतिज अस्तर के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सारे पाँचों कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोग को पार्ट 1 में ही कवर करवा दिया था, बता दिया था और सिखा भी दिया था। जो ये क्या होते हैं, उन्नयन कोण कैसे रहता है, अवनमन कोण कैसे बनते हैं, ये सारे सिखा दिए थे। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर कैसे होता है, ये सारे भी बात बता चुके थे मेरे प्यारे बच्चों। अब जो बच्चे हमारे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, अगर इसके बाद अगर वो मान लीजिए पार्ट 6, ये पार्ट 6 है, पार्ट 6 देखते हैं, तो उसको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उन्नयन कोण के मतलब ही समझ नहीं पाएँगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर प्रश्न के अंदर क्षैतिज स्तर रहता है, तो वो क्षैतिज स्तर का मतलब ही समझ नहीं पाएँगे, तो फिर उसको प्रश्न समझने में कठिनाइयाँ होगी और दिक्कत होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोग बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक, आपके गुरुजी आपको 100% समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, लेकिन विश्वास मानिए आपके गुरुजी जितना आपको बताते हैं, अगर केवल और केवल उतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके 5 के 5 नंबर बिल्कुल ही इससे आ जाएँगे। चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है? क्वेश्चन 5 में कहा गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न को अभी पढ़ दिया, लेकिन इस तरह से प्रश्न नहीं पढ़ा जाता है। कैसे प्रश्न पढ़ा जाता है वो अभी हम आपको फिर से समझाते हैं। वो तो बेसिकली आपको प्रश्न पढ़ाने के लिए हम बता रहे थे। देखिए कहा गया, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग एक पतंग को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से, मान लीजिए ये भूमि है और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या कर रहा है, तो एक पतंग यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार एक पतंग है, यहाँ से ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस पतंग को क्या कर रहा है, तो 60 मीटर की ऊंचाई ये भूमि है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। तो इसके बाद पढ़िएगा फिर मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो कभी आप लोग पतंग उड़ाते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर पतंग यहाँ पे उड़ता होगा तो उसकी डोरी जो है वो ठीक उसके नीचे नहीं होती है, उसकी डोरी जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ऐसे करके वो कोई लड़का लेके पकड़ा रहता है या कहीं किसी न किसी खूंटी से बांधा रहता है ना बाबू। भूमि पे मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का पतंग खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, तो वो पतंग यहाँ पे उड़ेगा, ना कि पतंग यहाँ पे उड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे ये भी समझ जाते हैं, जो ये जो है यही उसकी डोरी हो जाएगी। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी डोरी जो होगी ये होगी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम सी देते हैं। और कहा गया यही डोरी जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस भूमि के साथ जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। और कहा गया ये डोरी जो है ये ढीली नहीं है, यानी कि पूर्णतः टाइट से कसी गया है कसा हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, तो इस डोर यानी एसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सबसे पहले तो हमें लिखना होता है जो हमने माना है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या माना है, माना कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई बिंदु ए पर कोई पतंग उड़ रहा है, कोई पतंग मेरे प्यारे बच्चों उड़ रहा है। यही हमने माने हैं, ये इस पॉइंट ए पर ही पतंग उड़ रहा है ना बाबू, उसी को हमने लिखा है। जो मानते हैं बस उसी को लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। माना कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु ए, 60 मीटर की ऊंचाई बिंदु ए पर कोई पतंग उड़ रहा है। उसके बाद तथा एसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एसी पतंग की डोर है। एसी पतंग की क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डोर है, जो भूमि के साथ, जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा गया है, झुकाव है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है।
कोण बनाता है। अगर ये सब नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपका 1 से 2 नंबर कट हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखना जरूरी होता है। भूमि के साथ सैटेलाइट का कोण बनाता है, तो हमें डोर की लंबाई ज्ञात करना है। डोर की लंबाई ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों डोर की लंबाई क्या है, तो AC ज्ञात करना है। अब चलिए कैसे हम लोग इसको समझते हैं, सीखते हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें जो सब दिया रहता है गिवन डेट में, अगर हम बात करें तो AB हमारा कितना दिया गया है, तो वो 60 मीटर दिया गया है। इतना लिख लेने के बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न में कुछ रह ही नहीं जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों, अगर बात करते हैं हमें डोर की लंबाई यानी AC ज्ञात करना है ना बाबू, तो AC हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो आप ये भी सब भूल जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ये 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग है और ये डोर है। आप समकोण त्रिभुज में आ जाइए, ठीक है। कौन सा त्रिभुज में आना है, समकोण त्रिभुज में। और जब आप समकोण त्रिभुज में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमें लंब गिवन डेट में है और हमें कर्ण निकालना है। तो आप सोचिए P और H में कौन सा किसके संबंध होता है, तो एक साइन का संबंध होता है, एक कौशिक का संबंध होता है जो H/P होता है। तो या तो आप साइन की मदद से चल सकते हैं या तो कॉस की मदद से चल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका मान निकाल लीजिएगा। आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें मेरे प्यारे बच्चों, ABC में। समकोण त्रिभुज किसमें मेरे प्यारे बच्चों, ABC में। तो यहाँ से देखिए तो ABC में क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB और बटे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, AC हो जाएगा। और हमें AC का ही मान ज्ञात करना है। नीचे दिखाई पड़ रहा है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, अब साइन 60 डिग्री का अगर हम बात करें तो आप सभी जानते होंगे, मैंने आप लोग को त्रिकोणमिति के अंदर बता रखा था, इसका मान क्या होता है, √3/2 होता है। और AB का मान हमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 60 मीटर इक्वल टू बटे में कितने हो जाएंगे, तो AC हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करने पर ये क्या हो जाएंगे, अंदर √3AC यानी कि √3AC इक्वल टू इसको गुना कीजिएगा तो ये 120 मीटर निकल के आ जाएंगे। और यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुना के टर्म है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यानी 120/√3 मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों हम हर एक बार आप लोग को लास्ट में सॉल्व करते टाइम बोलते हैं, जो कभी भी अपर में वाली संख्या को हम लोग डिनोमिनेटर यानी कि हर में नहीं लिखते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर ले जाने का सिंपल सा एक ही तरीका होता है, क्या होता है तरीका उसका, तो इसको हम लोग हर प्रमेयकरण कहते हैं। जिसे कि हर प्रमेयकरण करने का मतलब जो हर में रहता है उसे ऊपर नीचा गुना कर देना, ठीक है। गुना कर दिए तो यहाँ से AC इक्वल टू देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू 120√3। तो यहाँ से मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 120√3 मीटर यानी मीटर। अब √3 को √3 गुना कीजिएगा 3, ये 40 मीटर में चला जाएगा। और AC का मान निकल के क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40√3 मीटर। अतः डोर की लंबाई पूछी गई मेरे प्यारे बच्चों, डोर की लंबाई कितना हो जाएगा, 40√3 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जो आप लोग को ये पार्ट्स कैसे लगे होंगे। और पीछे के पार्ट्स को भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब तक देखिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं, इसीलिए देखिए सीखिए समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं कि प्रश्न को समझते हैं, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रश्न को समझेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।